अगर आज भगवान खुद आपके सामने प्रकट हो गए और आपको बोलने लगे कि बेटा तू तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मैं तो तेरा काम से बहुत खुश हूँ, तो जिंदगी में कोई भी एक चीज जो तेरे को चाहिए वो तू मेरे से मांग ले, मैं वो चीज तेरे को दे दूंगा। तो आप भगवान से क्या मांगेंगे? अभी बहुत सारा लोग बहुत कंफ्यूजन्स में आ गए। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का कोई प्रसंग बनता है तो हम क्या मांगे भगवान से? अभी बहुत सारा लोग ये भी सोच लिए मैं तो भगवान से ढेर सारा पैसा मांगने वाला हूँ, क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ होते हैं। अभी बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं नहीं, भगवान की बात है तो पैसा तो नहीं मांगेंगे, भगवान से ढेर सारा खुशियाँ, गुड रिलेशनशिप्स, गुड हेल्थ, गुड थॉट्स, ये सब मांग लेंगे। तो आप दोनों ही बिल्कुल सही सोचे, क्योंकि आप जो भी सोचे इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस तो है। तो क्या जिंदगी में पैसे हम लोगों को ढेर सारा खुशियां दे सकता है? आपको क्या लगता है? मेरा मानना यह है कि हाँ, दुनिया में पैसा एक ऐसा चीज है जो आपको ढेर सारा खुशियां दे सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम ये टेम्पोररी होते हैं। आप अगर कोई अच्छा सा स्मार्टफोन खरीदते हैं, या आप एक 2 व्हीलर या आप 4 व्हीलर खरीदते हैं, तो आपको क्या लगता है ये सब चीजें आपको दुनिया में ढेर सारा खुशियां देती है? नहीं। आपके दिमाग में एक सेकेंड थॉट्स आ जाते हैं कि मैं तो अभी इसको सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदार सब लोगों को दिखाऊंगा, तब लोग मेरे को अप्रिशिएट करेगा। इसको सोचते हुए आपके दिमाग में एक एक्साइटमेंट, एक खुशी आ जाती है। असलियत में तो ये होता है कि हम लोगों के पास जब दूसरे किसी से थोड़ा अच्छा चीज होते हैं या हम लोग अचीव करते हैं, तब हम लोग को अच्छा खुशी मिलती है, हम लोग अच्छा फील करते हैं। अगर आपने बहुत मेहनत की है, उसके बाद आप एक 1 BHK फ्लैट खरीदे हैं, आपको बहुत सारा खुशियां मिलते हैं, आप तो खुश हो जाते हैं कि 1 BHK फ्लैट इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक। आपने सब दोस्त लोगों को, रिश्तेदार को फोन करके बोलते हैं कि मैंने तो एक 1 BHK फ्लैट खरीद लिए, तो आपको निमंत्रित करता हूं। आप इनविटेशन भी देते हैं, आप तो अलग सा ही इनविटेशन, मतलब अलग से ही एक्साइटमेंट में रहते हैं। अगर उसके बाद कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार के शादी में आप जाते हैं, उसके बाद अगर आपको ये पता चलता है कि आपका ही कोई रिश्तेदार नजदीक वाला, उन्होंने एक 3 BHK फ्लैट खरीद लिए, तो आपका जो इतना टाइम का जो इतना सारा खुशियां थी ना, वो कहीं ना कहीं तो थोड़ा डल हो जाता है। उसके बाद अगर आपको ये पता चलता है कि उन्होंने वो फ्लैट कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वो भी कोई पॉश एरिया में खरीद लिए, तब तो आपका इतना सारा खुशियां जो अब तक थी वो तो तुरंत गम में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है कि आपने ये 1 BHK फ्लैट इतना मेहनत से किसके लिए खरीदे थे? आपके लिए, या जिसके पास ऑलरेडी एक 3 BHK है उनके लिए? तो आप दुखी क्यों होते हैं? या हम देखते भी ये लोग होते हैं, आप भी शायद देखे होंगे कि ऑफिस में या आपका कोई फ्रेंड सर्कल में अगर किसी ने बिजनेस में अच्छा तरक्की कर ली, या किसी ने बहुत अच्छा प्रमोशन उनको मिल गया, बहुत सैलरी हाइक हो गए, हम लोग जाके उनको बधाई तो देते हैं, बेटा बहुत अच्छा काम किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू बहुत आगे जाएगा, बोलते तो है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में एक दूसरा विचार भी तुरंत आ जाता है कि भगवान तो इसके साथ है, इसका नसीब अच्छा था, इसके साथ तो इसका मैनेजर का रिलेशंस बहुत अच्छा था, इसके लिए इसको प्रमोशन मिल गए। वो भी बहुत सारे मेहनत तो किए थे, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग खुद को छोटा नहीं दिखाना चाहते, इसके लिए हम ब्लेम करते हैं लोगों को। आपको लगता है कि वो तो आगे निकल गया, ये तो मेरे से ज्यादा कमाने लगा, मैं तो जैसा का वैसा ही रह गया, मेरा क्या होगा अभी? आप डर जाते हैं। जिंदगी में हमेशा पैसा सब कुछ नहीं होते हैं। इफ मनी कैन बाय 1000 थिंग्स एंड मेक यू हैप्पी, there are some other factors in your life that money cannot buy or can never buy also, but till you need it in your life to be happy. आप मानते नहीं है? एग्जाम्पल्स देते हैं आपको। गुड रिलेशनशिप्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट बाई इट। गुड फ्रेंड्स यू कैन नॉट बाई। गुड थॉट्स, गुड पीपल्स अराउंड यू, गुड हेल्थ, ये कोई भी चीज
आप पैसों से नहीं खरीद पाएंगे, बट टिल आपको ये ज़रूरत है ज़िंदगी में खुशियाँ मनाने के लिए। आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आपका तबीयत अच्छा नहीं है, आप क्या करेंगे? आपके पास ढेर सारा पैसा है लेकिन आप कुछ भी खा नहीं पाते, आप डायबिटीज का पेशेंट है, आप क्या क्या करेंगे आप उस पैसों से? इफ यू डू हैव लॉट्स ऑफ मनी यू कैन बाई ए गुड कार, बट दैट कार डजंट सिक्योर योर लाइफ। यू डू हैव लॉट्स ऑफ मनी, you can buy a very good bed, well furnished bed, but it cannot guarantee you a good sleep in your life. If you do have a lots of money you can buy a good bungalow, but उसके अंदर खुशियाँ होगी या नहीं होगी इसका कोई भरोसा नहीं है। You do have money you can buy some good food, but that money or that food doesn't have the power to increase your digestion. वो तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसे बहुत सारा प्रसंग जिंदगी में होते तो है। माइकल जैक्सन, सब लोग उनका नाम तो सुने हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी तो नहीं था, बहुत सारा ढेर सारा पैसा था। वो जो बेड पे सोते थे उसका प्राइस लगभग मोर देन 1 करोड़, फिर भी उनको 10 स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता था। उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटा ही सो पाते थे, फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन में थे। उनका एक इच्छा थी कि हम 150 साल तक जिएंगे, उसके लिए वो 12 डॉक्टर 24/7 वो खुद रखे थे उनके घर में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 50 उम्र में हम लोगों को छोड़ के चले गए थे, बहुत साल पहले। तो जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं करते हैं। हम लोग ऐसे बहुत बार देखते हैं जिंदगी में पैसे को हम लोग बहुत सारा महत्व तो देते थे, रिलेशनशिप से भी ज्यादा प्रायोरिटी में पैसों को रखते हैं। आपको क्या लगता है, ये अच्छी बात है, ये अच्छा एटीट्यूड है? मेरे को तो लगता है ये ऐसा एटीट्यूड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रतन टाटा, मुकेश अंबानी इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तो शाम में और सुबह में नाश्ते में क्या लेते होंगे? कोई 1-1.5 लाख का तो प्लेट नहीं खाते हैं, वो भी तो 100 से 150 रुपए का ही प्लेट खरीदते हैं, हार्डली 200 रुपए का। दाल चावल रोटी इडली डोसा यही तो खाते हैं, और क्या खाएंगे? इंसान ही तो है अल्टीमेटली। आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपने आपका बर्थडे में बहुत बड़ा एक पार्टी तो अरेंज कर लिए। अगर उस पार्टी में बहुत सारे लोग आए लेकिन अगर कोई खुद का रिश्तेदार, खुद का अपना आदमी अगर नहीं आएगा तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लग ही नहीं सकता है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप बहुत अच्छा एक गाड़ी खरीद लिए, BMW हो सकता है, मर्सिडीज हो सकता है, कोई भी अच्छा गाड़ी आप खरीद लिए, लेकिन आपके पास में बैठने वाला अगर कोई नहीं होगा अपना लोग, तो क्या आप खुशियां मना पाएंगे? नेवर पॉसिबल। आप ये सब बात सुनने के बाद आप बोलेंगे नहीं 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 और तुमको पता नहीं है, मैं तो मेरा 1 BHK से बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। वो उसको तरक्की मिला, उसको प्रमोशन मिला, तो मेरे को क्या है? मैं तो जिंदगी में बहुत खुश हूं, मैं तो मेरा काम से खुश हूं। यू आर लाइंग, आप झूठ बोलते हैं। बिकॉज वी आर द चीटर्स, वी आर चीटिंग विद ourselves. You cannot put your hands on your chest and say yes. आप नहीं बोल पाएंगे। भैया जिंदगी में पॉकेट में अगर 10 रुपए भी होगा ना, वो भी ढेर सारा खुशियां तो दे सकता है। आप यकीन नहीं करते? आप दुकान में जाइए, एक 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदिए, कुछ कुत्ते को खिला दीजिए, देखना वो आपको ढेर सारा प्यार देगा। अगर थोड़ा ज्यादा पैसा हो तो कुछ गरीब इंसान को आप खाना खिला दीजिए एक बार, उनके चेहरे में आपको जो खुशियां दिखाई देगा ना, इट वुड कॉस्ट मोर देन 1 करोड़ इन योर लाइफ। आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। आपके पास जितना है उसमें से आप खुश रहना सीखिए। लर्न हाउ टू बी हैप्पी, हाउ मच डू यू हैव। तो क्या जिंदगी में जो नहीं है उसको पाने की कोशिश नहीं करेंगे? हाँ जरूर, ढेर सारा पैसा कमाना है। इज मनी इंपॉर्टेंट? हाँ, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपके पास, आपके बैंक बैलेंस में, आपके अकाउंट में ढेर सारा पैसा तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना, आपका बहुत अपना लोग, अपना रिश्तेदार, खुद का आदमी आपको छोड़ के चला जाएगा, पूछेगा भी नहीं। अगर आप उन लोगों को आपकी जिंदगी में रखना चाहते हैं तो आपके पास पैसा तो होना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आप उनको कितना वैल्यूज देते हैं। आपको तो पता है ना। तो अगर आपको खुश रहना है
तो अगर उन लोगों को आपके जिंदगी में रखना चाहते हैं तो आपके वॉलेट में भैया बहुत सारा पैसा तो होना चाहिए। ईगो पे मत जाइए। एक ईगो ऐसा है कि हम लोगों को हमेशा कंपटीशन में पुश करते हैं कि वो आगे निकल गया, तेरे को भी जाना होगा, उसको हराना होगा। ये सब विचार हमारे दिमाग में आते हैं। अगर कंपटीशन करना ही है तो बिल गेट्स से कीजिए ना। अब कर पाएंगे? अब नहीं कर पाएंगे। तो ये सब छोटे मोटे बातों से आप ध्यान मत दीजिए। आप आपका खुद का काम कीजिए। जितना है उसमें से खुश रखिए, खुद को रखना सीखिए। और जो नहीं है जरूर उसको पाने का कोशिश कीजिए। नहीं तो जिंदगी में तरक्की कैसे मिलेगी, प्रोग्रेस कैसे होगा, ग्रोथ कैसे मिलेगी, ये सब सक्सेस किस तरह से मिलेगा आपको। इस तरह का कुछ एटीट्यूड जिंदगी में अगर रखेंगे आप ढेर सारा खुशियां मना पाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आपने ये 8-10 मिनट का वीडियो आपने पूरा देखा। अगर आपको लगता है कि ये एटीट्यूड आपके अंदर लाना चाहिए, इस एटीट्यूड को एक्सेप्ट कीजिए, इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बात सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं हाँ वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत कुछ किया, लेकिन उनको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हम लोग शेयर भी नहीं करते हैं। अगर इस वीडियो को और अगर इस एटीट्यूड को आपका दोस्त लोगों के साथ अगर शेयर कर पाएंगे तो देखना कुछ ही दिनों में आपका जो फ्रेंड सर्कल या आप जो एटमॉस्फेयर में जीते हैं, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखाई देगा। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।